Hello, welcome to Genus for You Academy. So today I'm going to explain you the sampling design procedure and steps. So पीछे हमने cover किया था the various types of the sampling, probability sampling and non-probability sampling. So there are some different types of the probability sampling and the non-probability sampling. So after that, I'm just coming on the sampling design and its procedure. So first of all, my website, so you can come here for visit and you can just see my website on this easynotes4u.in. easynotes4u.in. तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, आप आर्टिकल्स इसमें फाइंड आउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उसके बाद हमारा टॉपिक था सैम्पलिंग टाइप्स के बाद, सैम्पलिंग मेथड्स के बाद, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा सैम्पलिंग एंड सैम्पल एंड सैम्पलिंग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है सैम्पल और सैम्पलिंग? सैम्पल क्या होता है? सैम्पल इज द स्मॉल पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन which represent the whole population, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और a sample have all characteristics of a population, और जिस सैंपल में पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम सैंपल कहते हैं। एक स्मॉल पार्ट होता है, जैसे हम कोई ब्लड टेस्ट करते हैं तो पूरा खून तो निकालता नहीं डॉक्टर बॉडी का, उसमें से कुछ सैंपल निकाल के ब्लड का उस पर टेस्टिंग करते हैं। उस ब्लड के अंदर अगर हमारे पास इंफेक्शन होगा ब्लड में तो हमारा उस सैंपल में भी वो आ जाएगा। इट मींस द सैंपल हैविंग द ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी बॉडी में है वो कैरेक्टरिस्टिक हमारी सैंपल में भी आएंगे। तो ये जैसे इन्होंने यहाँ से सैंपल ये तो पूरा जो सैंपल है इन्होंने ये दे रखा है एग्जांपल बाय एग्जांपल, आप देख सकते हैं सैंपल यहाँ से इन्होंने सैंपल ये उठा लिया, ये पूरी पॉपुलेशन होगी, स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ कैंडिडेट या कुछ पर्सन हमने यहाँ से उठा लिए, तो ये हमारा पॉपुलेशन होता है। तो उसके बाद देखो ये आता है हमारे पास कि जो हम सैंपल लेते हैं तो कौन कौन सी जो कंडीशन का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी प्रीरिक्विजिट्स हैं जो सैंपल के टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब सैंपल एंड सैंपलिंग है, तो सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग इज द प्रोसीजर, क्या है? प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग ए सैंपल। तो एक सैंपल को पॉपुलेशन से ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर है, मेथड्स है, उसको हम सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया? सैंपल और सैंपलिंग में क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। अब देखो ये है, तो इसमें हम कर रहे थे सैंपल और सैंपलिंग में जो है डिफरेंस वो मैंने बताया था। इजीली यहाँ से राइट कर सकते हैं इन चीज़ों को लेके। अब हमारे पास जो आता है कि किन किन चीज़ों को हमने ध्यान रखना चाहिए, प्रीरिक्विजिट कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या होता है? इसका मतलब कि हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि ऐसा सैंपल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसा हमारे पास वो सैंपल होना चाहिए विच कैन रिप्रेजेंट एंड विच हैविंग द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो उस सैंपल के अंदर एक पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके। सेकेंडली एक्यूरेसी, कि जो डाटा लेंगे हम सैंपल लेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट होगा तभी हमारा रिसर्च है वो सही आएगी। तो एक्यूरेट होना चाहिए जो भी सैंपल लेंगे, अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सके पॉपुलेशन को, अनबायस्ड हो, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस हो, फ्री फ्रॉम बायस्ड हो, वो डाटा लेंगे हम।
उसके बाद साइज का हम ध्यान रखेंगे कि साइज कैसी ले। अगर ज्यादा हमारा सैंपल पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है तो उसमें थोड़ा ज्यादा ले लेंगे सैंपल, और अगर हमारी पॉपुलेशन छोटी है तो थोड़ी है कम है तो हम सैंपल उसी के हिसाब से कम कर लेंगे। लेकिन जितना हमारा सैंपल ज्यादा होता जाएगा एक पॉपुलेशन के अंदर, जितनी सैंपल साइज हम बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा सैंपल लेते जाएंगे वो पूरी अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाएगा सैंपल पूरी पॉपुलेशन को। जैसे जैसे और कैंडिडेट हम अपने सैंपल में इंक्लूड करते रहेंगे तो और अच्छे से उनके वेरिएबल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की आती रहेंगी और रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से। अब भी देखो द साइज ऑफ द सैंपल, अगर साइज की जो सैंपल की बात करते हैं वो डिपेंड करती है किस किस पे, होमोजेनिटी एंड और हेटेरोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स, नंबर ऑफ क्लासेस प्रपोज एंड नेचर ऑफ स्टडी। तो इसमें होमोजेनिटी क्या होती है कि एक समानता, सिमिलरिटी है उसको हम होमोजेनिटी बोलते हैं। हेटेरोजेनिटी डिसिमिलरिटी, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है, तो कुछ हमें जरूरत होती है कभी भी जो सैंपल की साइज लेते हैं तो ऐसी साइज लेनी चाहिए जिसमें हमारा मान लो होमोजेनियस डाटा चाहिए तो उसमें सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर तरह के नेचर के लोग उसमें जो स्टडी करना चाहें वो आ जाए, ऐसी साइज होनी चाहिए। और जब हेटेरोजेनिटी की बात हो तो हमारा सैंपल का साइज इतना होना चाहिए कि अलग अलग नेचर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की, जहाँ पे हमें सैंपल चाहिए कि जिसमें अलग अलग तरह के लोग हों, कोई स्मोकर हो, कोई नॉन स्मोकर की, स्मोकर मेल हो, फीमेल हो, अलग अलग एज ग्रुप के हो, इस तरह का रहता है। तो हम उसी का अकॉर्डिंग साइज डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितनी साइज लें कि हर तरह के अलग अलग नेचर, अलग अलग एज ग्रुप का हेटेरोजेनिटी नेचर के लोग या ऑब्जेक्ट या चीजें जो हम सैंपल में इंक्लूड कर पाए। तो उस पे चीज जो डिपेंड करती है कि यूनिवर्स जो हेटेरोजेनिटी नेचर की हम अगर हमारा स्टडी है तो सैंपल हम ऐसा लेंगे जिसमें हेटेरोजेनियस यूनिट आ जाए। इसका नंबर ऑफ क्लासेस प्रपोज, फिर हम देखें कि जो क्लास इंटरवल है आपने कितना प्रपोज किया है। मान लो एज ग्रुप ले रहे हैं या हम इनकम लेवल ले रहे हैं तो उसके अंदर जो क्लास इंटरवल है हमारा, मान लो हमने 10,000 से 15,000 सैलरी वाले इनकम जो फैमिली इनकम लेवल है, ठीक है, 16,000 या 15,000 से 20,000, 20 से 25,000, तो इस तरह का मान लो हमने फैमिली इनकम ग्रुप लिया तो हम देखिए क्लास प्रपोज करेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो कितना हमें लेना पड़ेगा या क्लास इंटरवल कितनी हम बनाएं ताकि हमारा सैंपल साइज कवर हो जाए। तो क्लास इंटरवल हम बनाएंगे तब हमारा जो साइज है सैंपल साइज की वो या तो जो क्लास हमारा इंटरवल मान लो मैक्सिमम और मिनिमम देख लेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम लोगों की सैलरी कितनी है, मान लो 50 है, मिनिमम 10 है, तो 10 से 50 के बीच में कितने लोग आते हैं उसके हिसाब से देखेंगे हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हमने इतना बना लिया तो इस क्लास इंटरवल के हिसाब से हम डाटा लेंगे कि कितने हमने हर क्लास के अकॉर्डिंग, हर क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग कितने हमें लोग लेने हैं, तो वो डिपेंड करता है क्लास इंटरवल पे भी। फिर नेचर ऑफ स्टडी, तो इसमें देखो साइज ऑफ द सैंपल है वो हमारे नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसका नेचर? स्टडी, हमारी स्टडी कैसी है। अगर स्टडी लॉन्ग टाइम की है तो लार्ज सैंपल ले सकते हैं, अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तो हम स्मॉल सैंपल लेके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ स्टडी की, लॉन्गिट्यूडनल है या शॉर्ट टेन्योर के लिए है, माइनर प्रोजेक्ट है या मेजर प्रोजेक्ट है, सिंपल है, डिफिकल्ट है, कौन सा लेवल है। तो लेवल के हिसाब से भी या नेचर ऑफ स्टडी के हिसाब से भी हम सैंपल साइज हम लेते हैं इसके अंदर। फिर आगे हम चलते हैं, फिर आता है हमारा जो साइज के बाद है हमारा जो देखो कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर, पॉपुलेशन और यूनिवर्स, सेंसस, प्रिसीजन एंड बायस, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन और यूनिवर्स के द एंटायर जो एग्रीगेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच पॉपुलेशन कैन बी ड्रॉन इज नोन एज पॉपुलेशन। इन सैम्पलिंग द पॉपुलेशन may refer to the units from which the sample is drawn. Population or populations of interest are interchangeable terms. The term unit is used as a business research process. Samples are not necessarily people all the time. A population of interest may be universe or nation cities. The one of the first things that analysts need to define properly while conducting a business research.
Therefore, population contrasts to its general nation, as a nation's entire population has much broader meaning in sampling and represents the size of the population. तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या कहा है इसने? पॉपुलेशन वो होती है जहां से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम एक हिसार डिस्ट्रिक्ट से डाटा कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्ट। हिसार डिस्ट्रिक्ट से हमने सैंपल लेना है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा हमारा क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन। ठीक है, इससे हमने कोई एक सैंपल ले लिया जो पूरे रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट को, वो हमारा सैंपल होगा। तो ये हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन हो जाएगा जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा जो रिस्पोंडेंट्स है जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। या मान लो हिसार पे भी हमने डिफरेंट एरिया बांट दिया, जोन बांट दिया, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर एक डाटा से, हर एक क्लस्टर से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उनमें से थोड़ा थोड़ा लेके हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो डिफरेंट वे मेथड से मैं बता चुका, सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग टेक्निक्स है, उसके अंदर सारा मैंने बता दिया था। उसके बाद सेंसस। सेंसस क्या होता है? जिसमें हम ईच एंड एवरी आइटम्स ऑफ ए पॉपुलेशन इंक्लूड्स and each and every candidate will be the part of our study। हमारी जो रिसर्च स्टडी का पॉपुलेशन का हर एक कैंडिडेट, एक एक ऑब्जेक्ट, हर चीज वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको इंक्लूड करेंगे हमारे रिसर्च पे, वो हमारी सेंसस होगी। जैसे जनगणना करते हैं इंडिया में, जो सेंसस होती है, तो उसमें हर एक कैंडिडेट, हर एक फैमिली के मेंबर को इंक्लूड करते हैं, वो हमारी सेंसस होगी। ठीक है, तो उसको सेंसस बोलते हैं। अब प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज एन एस्टिमेट इज एक्सपेक्टेड टू बी टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर। प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ सिमिलरिटी। प्रिसीजन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ imprecision and the related to the standard error of the estimate. Less precision is reflected by a large standard error। तो ये कहता है कि जो हमारा मेजर है करता है, प्रीसीजन को मेजर करता है, हाउ क्लोज द एस्टिमेट इज एक्सपेक्टेड टू बी। जो एस्टिमेट है कितना क्लोज होना चाहिए, ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर, एक पैरामीटर जहाँ पे आप डाटा ले रहे हैं पैरामीटर। ठीक है, प्रीसीजन इज ए मेजर ऑफ सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी ये क्रिएट करता है कि जो हमारा एस्टिमेट है, जो पैरामीटर है, जिस पैरामीटर को हम एस्टिमेट करते हैं, तो जो एस्टिमेट करते हैं तो उससे हमारा जो सैंपल है कितना क्लोज है एक जो यूनिवर्स से या एक पॉपुलेशन से, जो क्लोजनेस को शो करता है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ एरर से भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेजर करता है कि जो हमारा एस्टिमेट है वो कितना क्लोज होगा ट्रू वैल्यू, जो पैरामीटर की जो वैल्यू है ट्रू। हमने पैरामीटर मान लिया, मानो कोई भी पैरामीटर मान लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। स्टडी करके हम कंपेयर करेंगे कि जो हमने पैरामीटर लिया था वो हमारे जो एक्चुअल से कितना नजदीक है, जो कितना प्रीसाइज है, वो हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर में कैसे निकालते हैं? एक्चुअल जो हमारा होता है, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। एक्चुअल क्या था हमने और हमारा एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड तो मान लिया हमने, कुछ मान लिया था, मान लो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा 1000, लेकिन हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आया 500, तो इनका डिफरेंस है। तो इसकी डिफरेंस या इसका जो क्लोजनेस है उसको हम प्रीसीजन बोलते हैं। कि जो हमारा एक्सपेक्टेड जो एस्टिमेट था वो हमने कुछ माना था, लेकिन जो वैल्यू पैरामीटर क्या है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, क्लोजनेस है, उसको हम प्रीसीजन बोलते हैं। बायस आगे आता है। बायस। बायस क्या होता है? एक बायसनेस होती है कि जो एवरेज स्टैटिस्टिक्स है एक पैरामीटर में कहां तक लाई करती है। तो एवरेज स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं हम, मीन, मीडियन, मोड, हर एक में एवरेज में बात करते हैं जो भी हम निकालेंगे। तो बायसनेस क्या होती है कि हमारा खुद का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है, जो एरर की चांस उसमें जो बायसनेस में बढ़ेंगे। क्योंकि बायसनेस क्या शो करता है कि हमारा जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है किसी भी डाटा में, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वहां पे बायसनेस होगा ही। क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग डाटा को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट को अपने अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करेंगे।
तो बायस क्या है? टर्म रेफर टू हाउ फॉर द एवरेज स्टैटिस्टिक लाइज फ्रॉम द पैरामीटर इट इज एस्टिमेटिंग दैट इज द एरर व्हाइल arises when estimating a quantity. Errors from chance will cancel other than out in the long run. Those from bias will not. Bias can take different form. तो जो बायसनेस है उसको हम करने की कोशिश करते हैं दूर करने की, ओमिट करने की कोशिश करते हैं कि जो बायसनेस है उसको हम दूर कर दें। जो एस्टिमेट कर रहे हैं तो एस्टिमेट में बायसनेस कम से कम होनी चाहिए। जितनी बायसनेस कम होगी उतना हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि जहाँ बायसनेस आ जाती है वहाँ अपने अकॉर्डिंग हम रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, हमारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो बायस क्या होता है? भेदभाव, झुकाव, या हम अपनी तरफ से उसको लाने की, मॉडिफाई करने की, मैनिपुलेट करके हम अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट को करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेप्स या प्रोसीजर ऑफ द सैंपल। इसमें सबसे पहला क्या है? डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले हम टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन कहाँ है। ये सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या स्टडी का। तो ऑब्जेक्टिव मान लो जो भी ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डाटा कहाँ से मिलेंगे, कौन हमारे रिस्पोंडेंट होंगे, कहाँ होंगे, व्हेन, वेयर, हु, कौन होगा, कहाँ होगा। तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बेसिस पे हम टारगेट पॉपुलेशन को डिसाइड करेंगे कि मेरे स्टडी के लिए इस तरह की जो पॉपुलेशन, इस तरह के रिस्पोंडेंट मेरे को हिसार के इस एरिया में मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे। ठीक है, फिर तो हम डिफाइन करेंगे टारगेट पॉपुलेशन। उसके बाद स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम को स्पेसिफाई करेंगे। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है कि जो एक पॉपुलेशन में जो रिसर्चर क्या होता है कि सैम्पलिंग फ्रेम वो होती है द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या जो हमारे स्टडी में इंक्लूड होते हैं, जो भी वो हमारी फ्रेम होती है, मतलब एरिया हम कह सकते हैं। सैम्पलिंग एरिया, सैम्पलिंग फ्रेम की जो लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ द आइटम्स या लिस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जो रिस्पोंडेंट्स की लिस्ट है एक पर्टिकुलर एरिया में। इसमें देखो जो आइडियल सैम्पलिंग फ्रेम है वो हम जो लेते हैं, तो एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में मैं डाटा मान लो कलेक्ट कर रहा था, तो जहां से भी मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, जो भी मैंने डाटा कलेक्ट किए हैं एक सैंपल के अंदर, जो डाटा लिए हैं या जो भी रिस्पोंडेंट या जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स की जो हमारे मेरे सैंपल के अंदर आई है, तो वो एरिया हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। या वो एरिया जहां से हमारी पॉपुलेशन या हमारे रिस्पोंडेंट लाई करते हैं, जहां पे जिस एरिया में, तो वो हमारा फ्रेम। मान लो ये पूरा एरिया हो गया हिसार का, मेरा मान लो ये एरिया है, यहां से मेरे को डाटा लेना है, तो ये क्या होगी? हमारी सैम्पलिंग फ्रेम होगी, जहां हमारे रिस्पोंडेंट हैं, जहां हमारे आइटम्स जो रिस्पोंडेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स के आइटम्स हैं, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, वो यहाँ लाई करती हैं सारी वैल्यूज, तो वो हमारा सारा फ्रेम हो जाएगी सैम्पलिंग फ्रेम, जिस एरिया से हमने डाटा कलेक्ट करनी है। तो फिर स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग फ्रेम को स्पेसिफाई करेंगे कि हमने एरिया, पॉपुलेशन तो ये होगी हमारी। पॉपुलेशन के बाद हमने डिसाइड कर ली हिसार के अंदर लेना है, हिसार के अंदर आपको क्या लेना है, किस तरह का डाटा लेना है, कौन कौन सी यूनिट आपको इंक्लूड करनी है इसके अंदर। स्मोकर्स का लेना है, नॉन स्मोकर्स का डाटा लेना है, इस एरिया में क्या हम मेरे सारे जो यूनिट्स हैं या आइटम्स है वो यहाँ पे लाई करते हैं, तो ये हमारी सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगी जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट, फिर हम सैम्पलिंग यूनिट स्पेसिफाई करेंगे कि हमारी सैम्पलिंग यूनिट क्या होगी। मान लो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं स्मोकर और नॉन स्मोकर का, ठीक है, तो स्मोकिंग हैबिट्स है, स्मोकिंग नेचर है, ये हमारा क्या हो जाए यूनिट। हम रिसर्च कर रहे हैं किसी मेल फीमेल की पर्टिकुलर एरिया में, तो मेल फीमेल है ये हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। जो पर्सनल नेचर के जो रिलेटेड है वो हमारा यूनिट हो जाएगी। एज के अकॉर्डिंग डाटा कर रहे हैं कलेक्ट, तो वो एज क्या हो जाएगी? हमारी यूनिट हो जाएगी। जहाँ पे पैसों की बात कर रहे हैं तो मनी है, वो हमारी यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट क्या होती है? जो मेजरमेंट, जिसमें हम मेजर कर रहे हैं। जहाँ पे पर्सन की बात होती है, हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, वो यूनिट हो जाएगी हमारी। जो पर्सन है मेल फीमेल हमारी यूनिट हो जाएगी।
जहाँ पे कोई क्वांटिटी की बात करते हैं वहाँ पे किलोग्राम, लीटर या जो भी हमारा मेजरमेंट है ये सारी यूनिट हो जाएगी, तो वो हमारी यूनिट होगी। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, उसके बाद सैम्पलिंग मेथड का सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा हम सैम्पलिंग मेथड यूज करें। मैं बता चुका, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये मैं पिछले चैप्टर में करवा चुका कि सैम्पलिंग मेथड का चूज करेंगे कि सैम्पलिंग हम रैंडम सिलेक्ट करें, रैंडमली मतलब रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, नॉन रैंडम करने हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग एक ही बात है, नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये सिलेक्ट करेंगे हम सैम्पलिंग मेथड को, ठीक है, जो ऑलरेडी बता चुका। उसके बाद डिटरमाइन द सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग साइज को डिटरमाइन करेंगे कितना हमारा सैंपल साइज होना चाहिए कि पॉपुलेशन है हमारी, तो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना डाटा, कितना सैंपल साइज एप्रोप्रिएट है। तो सैंपल साइज इतना होना चाहिए कि वो या तो पूरी रिप्रेजेंट कर सके होल पॉपुलेशन को, या एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैन बी इंक्लूड, शुड बी इंक्लूड। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन की वो इंक्लूड होनी चाहिए इसके अंदर, और पूरा रिप्रेजेंट कर सके। और सैंपल साइज कैसी होनी चाहिए कि वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट दे, एप्रोप्रिएट मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस, एक्यूरेट होना चाहिए, जो मैंने ऊपर बता चुका। सैंपल साइज को कैसे हम, कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने, सैंपल साइज को कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो सारे इसके अंदर आप लिख देना कि कैसे सैंपल साइज को आप कंसीडर या डिटरमाइन करोगे। तो सैंपल साइज का फॉर्मूला भी होता है, मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे सैंपल साइज को। तो सैंपल साइज की बेसिकली ये चीज ध्यान रखने है, पूरे रिप्रेजेंट करे और पूरा हर कैरेक्टरिस्टिक से उस सैंपल के अंदर आ जाए और रिप्रेजेंट कर सके, और एक्यूरेट होना चाहिए डाटा, ठीक है, फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग प्लान को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद अब सैम्पलिंग डिजाइन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो सैम्पलिंग प्लान हमने बनाया है तो वो डिसीजन उसके रिगार्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो रिसर्च प्रोसेस को आउटलाइन करेंगे, उसको हम ड्रॉ करेंगे, सजेशन लेंगे एक्सपर्ट से। फिर हम एक से पहले एक पायलट स्टडी करेंगे। पायलट स्टडी क्या होती है, जो थोड़े बहुत हमने मानो क्वेश्चनर भरवा दिया या जो भी सर्वे करना है, तो एक हमारा जो सैम्पलिंग फ्रेम है, सैम्पलिंग एरिया है, उसके एरिया पे, सैम्पलिंग एरिया के छोटे से पार्ट पे हम अप्लाई करके देखेंगे। फिर हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो सैम्पलिंग प्लान है हमारा एक्यूरेट या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सारे डिसीजन लेंगे, व्हेन कब करना है, वेयर कब करेंगे, हु विल कौन इसको करेगा, हाउ कैसे इसको करेंगे, इसकी टाइम फ्रेम, इसका बजट है, वो सारा हम इसमें डिसाइड करेंगे सारा का सारा। फिर हम स्पेसिफाई करेंगे अपना सैम्पलिंग प्लान को। सैम्पलिंग प्लान बनने के बाद हमारा सिलेक्टिंग द सैंपल, फिर हम जो फाइनल हमारा जो जहाँ से सैंपल लेना है उस सैंपल को हम रैंडमली या नॉन रैंडमली जो भी हमने मेथड किया उस मेथड के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसीजर था। ये यहाँ से पढ़ सकते हो आप, यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप जाके इसमें आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ सारा का सारा। तो कोई भी जो क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना हो, डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप या तो आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो, इस जो पोस्ट के ऊपर नीचे कमेंट डाल सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज या यूट्यूब पे आप डाल सकते हो। तो आपको कमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। या यूट्यूब पे कमेंट डाल सकते हो, या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फेसबुक पे भी हमारा पेज बना हुआ है, इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी के नाम से बना हुआ है, तो वो भी आप लाइक कर सकते हो। वहाँ भी आपको ये लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, वहाँ भी कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। तो सारे डिटेल जो कॉन्टेक्ट नंबर ये दिए हुए हैं, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये
पूरा पूरा हमारा सैम्पलिंग का था। सैम्पलिंग की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी और कुछ इसका स्टेप्स एंड प्रोसीजर था। तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो मैसेज मी on WhatsApp or whenever you want to do.